अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम सरमाया दुआ। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे माह शाबान में दुआ और मुनाजात की अहमियत के सिलसिले से। शाबान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बाअज़मत महीना है। इस महीने में रोज़ा रखने और दुआ करने की बड़ी बरकतें हैं। इस महीने में आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुख्तलिफ़ दुआओं की किताबों में मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम खुदा से राज़ो नियाज़ कर सकते हैं। माह शाबान की तीसरी तारीख़ रोज़े विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआ है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से दुआ की गई है। 15 शाबान की भी मुख्तलिफ़ दुआएँ और आमाल हैं, जिसमें अल्लाह से आफ़ियत तलब की गई है और अज़ाब इलाही से पनाह तलब करने की दुआ की गई है। इसके अलावा माह शाबान की आखिरी रात और माह मुबारक रमज़ान की शब अव्वल की दुआ है। शाबान में उस मुनाजात को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम माह शाबान में पढ़ा करते थे। इसके इब्तिदाई हिस्से को मैं आपके सामने पेश करती हूँ, जिससे कि माह शाबान में दुआ करने की अहमियत का भी पता चलता है। आप दुआ में मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात के ज़िक्र के बाद इस तरह से फरमाते हैं: मेरी दुआ को सुन ले जब मैं तुझको बुलाऊं, और मेरी आवाज़ को सुन ले जब मैं तुझको पुकारूं, और मेरे हाल पर तवज्जो कर जब मैं तुझसे मुनाजात करूं। ये मुनाजात हमें तौहीद इलाही का दर्स भी देती है, इस तरह कि मैं तेरी तरफ भाग कर आया हूँ और तेरे सामने खड़ा हूँ, परेशान हालत में तेरी तरफ सारी करते हुए। मुनाजात में एक जगह बंदगी का इजहार इस तरह से किया गया है: मेरे माबूद, मैं तेरा कमज़ोर गुनहगार बंदा हूँ और तेरा ताइब ऐबदार ग़ुलाम हूँ। तू मुझको उनमें ना करार दे जिनसे तूने मुँह फेर लिया है और तेरी माफ़ी से गफलत की वजह से महजूब हो गए हैं। नाज़रीन, इस महीने में पढ़ी जाने वाली खुसूसी दुआएं हमें तज़किए नफ्स की भी दावत देती हैं और बुराइयों को दूर करने का दर्स देती हैं, जैसा कि आखिर माह शाबान की एक दुआ में मिलता है कि खुदाया, मेरे दिल में शक, इनकार, मायूसी, गुरूर, सरकशी, इसराफ, तकब्बुर, खुदपसंदी, रियाकारी, खुदनुमाई, शकावत, सख्त दिली, निफाक, कुफ्र, फिस्क जैसे गुनाह नहीं है, और वो चीज़ नहीं है कि जिसे तू पसंद नहीं करता है। मैं तुझसे सवाल करता हूँ, ए मेरे परवरदिगार, कि इन सब बुराइयों को बदल दे अपने वादे पर ईमान, अपने अहद को पूरा करने और अपने फ़ैसले पर राज़ी रहने, और दुनिया से बेजारी और तेरी बारगाह में शौक़ व रग़बत से। नाज़रीन, दुआ करने के साथ ही अपने नफ्स को बुराइयों से पाक करने की कोशिश भी करते रहें। माह शाबान में अल्लाह बहुत से लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है। आखिर माह शाबान में पढ़ी जाने वाली दुआ का तर्जुमा इस तरह से है: खुदाया, अगर तूने शाबान के गुज़िश्ता दिनों में भी नहीं बख्शा है तो जो बाकी रह गया है उसमें बख्श दे। दुआ का ये अंदाज़ बताता है कि माह शाबान में किस तरह से दुआएं कबूल होती हैं और गुनाह बख्शे जाते हैं। बस इस महीने में चाहिए कि बहुत ज़्यादा अल्लाह से तौबा और बख्शिश तलब करें। माह शाबान में ही शब 15 शाबान जैसी अजीम और बहुत बरकत वाली रात है और दुआओं की कबूलियत के लिहाज से भी अजीम शब है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नीम शाबान की फ़जीलत के बारे में सवाल हुआ तो आपने फरमाया कि ये रात लैलतुल क़द्र के बाद फ़जीलत वाली रातों में से है। इस रात में खुदा बंदों को अपना फ़ज़ल अता करता है और उनको अपने करम और एहसान से बख्श देता है। लिहाजा खुदा से क़ुर्ब तलाश करने की कोशिश करो। हकीकत में ये वो शब है कि खुदा ने अपनी ज़ात की कसम खाकर फरमाया है कि अपनी बारगाह से किसी साइल को खाली हाथ नहीं वापस करेगा अगर वो मासियत का सवाल ना करे। चाहिए कि इस रात में हमद इलाही करे और दुआ करे। दुआए कुमैल और इस रात में खुसूसियत के साथ पढ़ी जाने वाली दीगर दुआओं में बयान किए गए वो अजीम मफ़ाहिम और तालीमात जिनसे इंसान को पूरी तरह सुकून हासिल होता है, उनसे ज़रूर बहरामंद हो, फ़ायदा उठाए। खुतबा शाबानिया में फ़ज़ाइल माह रमज़ानुल मुबारक को बयान किया गया है और इस महीने के आमाल का बयान है। तक़वा और परहेज़गारी की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तारुफ़ है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के सिलसिले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा शाबानिया में इरशाद फरमाते हैं: लोगों, वो महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है जिसकी रातें बेहतरीन रातें और दिन बेहतरीन दिन है। ये वो महीना है जिसमें तुम्हारी सांसें तस्बीह और सोना इबादत है। माह शाबान हमें माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के लिए तैयार करता है कि माह रमज़ान की इबादतों को बेहतर तौर से अंजाम दे सके।
اس مہینے میں جو مختلف باعظمت تاریخیں ہیں ان میں چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ سے اس کی رحمت اور کرم کی لو لگائے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔